रोहित शर्मा को एक दिवसीय मैच के कप्तानी से हटाना, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में निकल कर सामने आ रहा है। क्या रोहित और विराट को दोनों को वर्ल्ड कप 2027 से बाहर रखने के लिए ये सारा प्लान जो कि किया गया है, जिसकी वजह ये है कि आपके हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर का ये कहना है कि हम शुभमन गिल को कप्तान घोषित कर रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट का। उन्होंने ये भी बताया साफ तौर पे कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते हैं। उनका ये मानना है कि तीनों ही फॉर्मेट में एक ही कप्तान तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान हो। ये नहीं कि आप टी20 में कोई दूसरा कप्तान कर रहा है, वनडे में कोई दूसरा कप्तान है और टेस्ट में कोई दूसरा कप्तान है। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर आप एक कप्तान को ही तीनों फॉर्मेट में कप्तान रखेंगे तो ये सही रहेगा, अगर तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान है तो ये सही नहीं रहेगा। ये बात तो सरासर गलत है आपके अजित अगरकर की। हम अगर कई और देशों की अगर बात करें तो हर देश में टेस्ट के अलग कप्तान है, टी20 के अलग कप्तान है, वनडे के अलग कप्तान है। तो उसी तरह रोहित का एक सपना था, एक एम्बिशन था कि हमको अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी इंडिया को जिताना है। उनके सारे सपने पर आपके बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने पानी फेर दिया और रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया। क्या उनकी कप्तानी को छीनना क्या उनको वर्ल्ड कप 2027 में ना खिलाने के ऊपर कुछ संकेत देता है? क्योंकि रोहित शर्मा ने अपना फिटनेस का जो टेस्ट था फिटनेस का, वो भी उन्होंने पास किया और वो पूरी तरह से फॉर्म में भी है, फिट हैं। दोनों रोहित और विराट दोनों ही बल्लेबाज फिट एंड फाइन हैं। फिर भी क्या उन दोनों को वर्ल्ड कप 2027 से बाहर रखने की पूरी तैयारी की जा रही है या फिर इन दोनों को वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का मौका दिया जाएगा? लेकिन फिलहाल जिस तरह का उनके साथ रवैया, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हो रहा है दोनों प्लेयरों के साथ, ऐसा हमको देखने में ये नहीं लगता कि वर्ल्ड कप 2027 में दोनों को खिलाया जाएगा, दोनों को खिलाया जाने का कोई भी प्रोग्राम बन रहा है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो कप्तानी भी रोहित शर्मा से छीन ली गई है। अगर रोहित शर्मा कप्तान रहते तो ये फाइनल रहता कि रोहित को खेलना ही खेलना है। लेकिन अब जब उनके पास कप्तानी नहीं है तो उनका लाजमी हो जाता कि अगर टीम खिलाएगी, मैनेजमेंट उनको खिलाएगी, टीम में चयन करेगी तो फिर खेलना, वरना नहीं खेलना है। फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इस पर इरफान पठान ने अपनी राय दी कि अगर रोहित और विराट को भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ये बताया कि अगर रोहित और विराट को वर्ल्ड कप 2027 में खेलना है तो फिर उनको आने वाले जितने भी घरेलू मैचेस है उसमें उनको खेलना होगा, निरंतर खेलते रहना होगा ताकि जो उनका रिदम है वो बरकरार है, ताकि टीम मैनेजमेंट को कोई भी मौका ना मिले कि उनको किसी भी तरीके से अनफिट करके टीम से बाहर कर दिया जाए। तो इस मौके को गंवाना नहीं है रोहित और विराट दोनों को, अगर वो 2027 का ओडीआई विश्व कप खेलना चाहते हैं। क्योंकि रोहित और विराट का एक ही सपना है कि हमको ओडीआई विश्व कप टीम इंडिया को जिता कर देना है। ये रोहित अपनी कप्तानी में करना चाहते थे बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को बना दिया गया ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान। तो ये कप्तानी में जो अपनी ट्रॉफी जिताने का सपना था वो रोहित का सपना ही रह गया। लेकिन फिलहाल अब वो एक एज ए प्लेयर, एज ए टीम की भूमिका से अपनी टीम को ट्रॉफी जिताना चाहते हैं। ये उनका सपना, ये उनका एम्बिशन है। रोहित के बहुत सारी उम्मीदों पर बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और आपके हेड कोच गौतम गंभीर ने पानी फेर दिया, जिसका कारण यह हुआ कि रोहित और विराट हो सकता है कि जिस तरह के अभी इस समय स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति अगर आगे भी होगी तो ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि रोहित और विराट को टीम से बाहर न किया जाए। 100% रोहित और विराट को टीम से बाहर करने के लिए ये सारा कार्य जो है किया जा रहा है। इसी चर्चा में काफी न्यू ट्रेंडिंग में आ रही है। जब से आपके शुभमन गिल को ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया तभी से न्यू ट्रेंडिंग में आ रही है कि क्या रोहित शुभमन गिल से अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं, क्या रोहित से अच्छा कप्तानी आपके शुभमन गिल करके दे देंगे हमको? क्योंकि अगर देखें तो शुभमन गिल को ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उनको जो है बीसीसीआई मैनेजमेंट उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान के रूप में देखना चाहती है, बस इतना ही है। बाकी उनके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, कप्तानी वो कर पाए ना कर पाए, टीम इंडिया को मैच जिताएं या हराएं, इससे बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान शुभमन गिल को बनाना है तो बनाना है, और ये उन्होंने कर भी दिया।
हालांकि अभी टी20 में थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में तो कप्तान शुभमन गिल फिक्स हो गए। अभी टी20 में सूर्य कुमार यादव हैं। अब सूर्य कुमार यादव को कब हटाएंगे, कब टी20 का कप्तान भी गिल को बनाएंगे, ये जो निर्णय जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। आने वाला जब टी20 वर्ल्ड कप आएगा तो उसी के बीच ये भी निर्णय आप लोगों के सामने आएगा कि टी20 के कप्तान को हटाकर अब शुभमन गिल को नया टी20 कप्तान बना दिया गया है। मतलब क्या चयनकर्ताओं ने क्या ऐसा देखा शुभमन गिल के अंदर जो उन्होंने उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने के लिए सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या रोहित से वो महान बल्लेबाज हैं, या रोहित से भी कप्तानी अच्छी कर सकते हैं, ये तो बात की बात रहेगी। बट अगर इंडिया अच्छी रणनीति के साथ काम नहीं कर रही है तो फिर वर्ल्ड कप 2027 जीतना इंडिया के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगी, जिस टीम से हमने पहले अहमदाबाद में एक ट्रॉफी भी एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार चुके हैं हम ऑस्ट्रेलिया से अपने ही घर में। तो बाहर तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर भी हार जाएं। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह की रणनीति बनाई थी अपनी कप्तानी में, उस रणनीति के तहत अगर काम होता तो 100% इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती। लेकिन अब डाउट नजर आ रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी। इतना अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस रोहित का, विराट का, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें, ओडीआई रिकॉर्ड उठाकर देखें, दोनों का लाजवाब परफॉर्मेंस था, फिर भी दोनों को बाहर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है ये अब तक हमारे समझ में नहीं आया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंडिया का दौरा है ओडीआई का, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया। प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई बात नहीं, लेकिन टीम टॉप 15 में शामिल किया गया है। और वहीं पर दोनों ही प्लेयर का सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना, तो वो एक भी मैच मिस नहीं करना चाहेंगे ताकि किसी भी वजह से उनको टीम से बाहर ना रखा जा सके और उनको प्लेइंग 11 में हर मैच में खेलने का मौका मिले और वो अपने बल्ले से अच्छा परफॉर्म करे ताकि इंडिया मैच को जीते। कप्तान कोई भी रहे, रोहित का एक ही सपना है कि हमको ओडीआई वर्ल्ड कप जिताना है, विराट का भी सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप जिताना है, चाहे कप्तान रोहित शर्मा रहे चाहे कप्तान आपके शुभमन गिल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बैटिंग लाइनअप में थोड़ी चेंजअप हो सकते हैं, इस बात की गारंटी शुभमन गिल कि क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे या फिर वो रोहित शर्मा को ओपन करवाएंगे या फिर रोहित शर्मा को फर्स्ट डाउन करवाएंगे, किस तरह से है। लेकिन जहां तक ये लग रहा है कि रोहित शर्मा ओपन, गिल और शर्मा जी ओपन करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे, इस तरीके का टीम प्रोसेस जो है चलेगा। लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए गए हैं और कुछ सही फैसले को नजरअंदाज भी किया गया है। नजरअंदाज करने वाले फैसला कि रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया, इस पर कोई भी जो है किसी भी प्लेयर का जो है दृष्टिकोण नहीं गया कि हाँ ऐसा क्यों किया गया रोहित के साथ, इतने महान कप्तान को क्यों कप्तानी से हटा दिया गया और एक अनुभवी प्लेयर कप्तान से कप्तानी लेकर एक अनुभवी प्लेयर को कप्तानी दे दी गई, जिसके बाद कोई भी अनुभव नहीं उसको कप्तान बना दिया गया, जिसके बाद अनुभव जिससे कप्तानी ले ली गई। ये नाइंसाफी रोहित शर्मा के साथ हुई है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है इस बात से कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट अलाउंस नहीं किया। उनका आखिरी सपना था वर्ल्ड कप 2027 जीतना, वो भी उनके हाथ से धीरे धीरे छीना जा रहा है। दोनों महान बैटर विराट और रोहित के हाथ से। अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लें ओडीआई का, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने लाजवाब धमाकेदार प्रदर्शन किया। रोहित का तो कोई जवाब नहीं और साथ ही साथ विराट का भी कोई जवाब नहीं है। फिर भी आप यंगेस्ट प्लेयर को क्यों इतना मौका दे रहे हैं, क्यों इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2027 वर्ल्ड कप के बाद भी तो आप गिल को कप्तान घोषित कर सकते थे, लेकिन इसी वर्ल्ड कप में आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पूरी प्लान थी कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। इसी बीच आपने ये डिसीजन लेकर सभी फैंस को मायूस कर दिया। सभी फैंस जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, उन सभी फैंस के लिए एक बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है और ये खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में, काफी ज्यादा चर्चाओं में भी चल रही है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना, क्या मैनेजमेंट की ये साजिश है कि उनको वर्ल्ड कप 2027 से दूर रखा जाए या फिर उनको खिलाने का मौका दिया जाएगा? इस पर भी बात चर्चाएं भी जारी हैं। खबरों जो माहौल है वो खबरों से भरा हुआ है। खास करके गिल के बारे में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, विराट कोहली के बारे में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सभी का जवाब बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर के पास है या नहीं है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये उन्होंने सही नहीं किया, ये उनको आगे चलकर पता लगेगा। जब इंडिया का परफॉर्मेंस 0 लेवल का आएगा तब जाकर उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर बहुत बड़ी गलती की।
तो इस बार आप अपनी क्या विचार रखते हैं, आप अपना क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे।